नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। 3 दिसंबर 2023 वो तारीख थी जब छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हुआ। 5 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी। बीजेपी ने सुशासन का नारा देते हुए 2 सालों में सुशासन का इतिहास गढ़ा रचा ये दावा किया। लेकिन इस सुशासन के इतिहास के पीछे बीजेपी ने कांग्रेस के काल को मतलब 2018 से लेकर 2023 तक को कुशासन कहा। बीजेपी ने कहा कि उस वक्त मतलब कांग्रेस की सरकार में क्या कुछ हुआ करता था और बीजेपी कैसे सुशासन की सरकार चला रही है। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 5 साल के शासन के बाद अब बीजेपी के 2 साल पूरे होने को हैं। 3 दिसंबर को वो तारीख जब जनता ने भाजपा को मौका दिया, लेकिन सत्ता के साल बीतते ही सियासत और गर्म होती जा रही है। बीजेपी ने हाल ही में कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस और अपनी सरकार की तुलना की, जिसके बाद दोनों दल अपने अपने दावे गिनाने और आरोपों के सियासी बाण चलाने में जुट गए हैं। विकास के वादे, नाकामियों के आरोप और तंज का खेल जारी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को बने 2 साल हो रहे पूरे। 3 दिसंबर 2023 को आया था जनादेश। 5 साल सत्ता में रही कांग्रेस अब बीजेपी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में गिना रही नाकामियां। बीजेपी ने कार्टून पोस्टर के जरिए साधा निशाना, लिखा भाजपा के सुशासन और कांग्रेस के कुशासन में है अंतर। सुशासन के लिए अच्छी सड़कें, गरीबों के लिए आवास, जनजातीय सशक्तिकरण और शांति पुनर्वास का जिक्र। कार्टून में कांग्रेस को बताया ड्रामेबाज, भ्रम, अफवाह, हंगामा, झूठे आरोपों का ठिकाना। कांग्रेस बोली छत्तीसगढ़ बर्बाद, बिजली बिल, जमीन गाइडलाइन से प्रदेश की जनता हुई परेशान। बीजेपी का पलटवार, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता ने दिया जवाब, अब के कामों से नागरिक संतुष्ट। छत्तीसगढ़ में सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों ने सियासी रंग और गाढ़ा कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज का कहना है कि बिजली बिल, जमीन गाइडलाइन, पेड़ों की कटाई और खनिज संसाधन के निजीकरण ने जनता को परेशान किया। इसके पलटवार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह का कहना है कि जनता अब संतुष्ट है, विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और 5 साल कांग्रेस ने प्रदेश का क्या हाल किया सबने देखा है। देखिए, इस 2 साल में छत्तीसगढ़ पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। लाइन ऑर्डर खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी युवा सड़कों पर है। किसान खेत से लेकर धान खरीदी केंद्र तक भटकने को मजबूर। बिजली बिल से आम जनता त्रस्त और जमीन गाइडलाइन की दरें 10 गुना बढ़ाना। जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और स्वाभाविक रूप से हमारे बस्तर से लेकर सरगुजा तक, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो और युवाओं के लिए और सभी प्रकार से विकास के काम, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का जो विषय आता है, जब बार बार कहते हैं तो डबल इंजन की सरकार के फायदे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़वासियों को निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे, लेकिन सियासत का पारा हाई है। भाजपा सड़कें, आवास और जनजातीय सशक्तिकरण जैसे कामों से सुशासन गिनाती है, तो वहीं कांग्रेस बिजली बिल और जमीन गाइडलाइन को लेकर आरोपों के जरिए नाकामियां बताने में लगी है। इस बीच कार्टून के जरिए भाजपा कांग्रेस को कुशासन कह रही है। कुल मिलाकर दोनों दल अपने अपने दावे में अडिग हैं और जनता सही गलत समझने की जद्दोजहद में है। अब असली निर्णायक सिर्फ जनता है, जो तय करेगी विकास का मोल और सियासत की चमक का असली रंग क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, BS टीवी, छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कुशासन और सुशासन के दावों के बीच हकीकत क्या है और क्यों सियासी गलियारों में इतना हलचल मचा हुआ है। चलिए इसी गंभीर विषय पे करते हैं चर्चा। तीन बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से अमित चिमनानी है, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मीडिया विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अमित जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता है। नितिन जी आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत के हर पहलू को बेहद करीब से जानने समझने वाले राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। राम अवतार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम अवतार जी, उस कार्टून पोस्टर को आपने भी देखा होगा जिसमें सुशासन और कुशासन का दावा किया गया। जरा समझाइए, अपनी उपलब्धि को बताने के लिए सुशासन और कुशासन का पोस्टर जारी करना कितना तर्कसंगत है और क्या इसका संदेश है तब जब छत्तीसगढ़ में चुनाव फिलहाल 3 साल बाद होने हैं? राजनीतिक दल के लोग जो हैं वो एक अपनी विचारधारा, अपनी रणनीति के तहत जनता के बीच एक संदेश देने का एक अवसर है। इस अवसर को एक तरफ भाजपा भुनाने की कोशिश कर रही है कि हम नक्सलवाद खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सुशासन ला रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है, गाइडलाइन में वृद्धि है, धान खरीदी में अव्यवस्था है और अलग अलग तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं कि युवा बिजली बिल को लेकर नाराजगी है। वो सब चीज जो नहीं मिल पाया या मिल सकता था या छूट हुआ, वो एक गिनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। भाजपा बताने की कोशिश हुई है पिछले सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, उसको जांच पड़ताल चल रही है, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों जो अपना एक संदेश जनता को देना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में संदेश महत्वपूर्ण है, बड़ा अवसर है। इस अवसर के जरिए एक विपक्ष जो है वो दबाव बनाने की कोशिश करेगी ये कि ऐसे फैसले आप अलोकप्रिय फैसले ले रहे हैं, उससे जनता परेशान है, ये बताने की कोशिश कर रही है। और सत्ता पक्ष अपने काम के जरिए कि भाई कुछ भी कहो, सीएम शांत है, सरल है, सौम्य है, पर प्रशासन और सुशासन और कुशासन का ये जो खेल है, वो नौकरशाही हावी है, ये जो चल रहा है, इसी सब को उसमें बताया गया है। चुनाव बहुत दूर है, परंतु देखिए आप, चुनाव राजनीति में एक किसी भी सरकार का, किसी भी प्रशासन का के बीच, जनता के बीच उसका एक संदेश जाना चाहिए। बिल्कुल सही। वो संदेश पहुंचाने का जो कोशिश हो रही है कि एक उसका परफॉर्मेंस कैसा बन रहा है, ये एक बड़ा अवसर है। तो परफॉर्मेंस बनाने की कोशिश भाजपा लगी है कि हमारे मुख्यमंत्री सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा है, बताने की कोशिश कर रही है। विपक्ष बता रहा है परफॉर्मेंस पुअर है, ये कोशिश में लगे हैं। तो जनता फैसला करेगी क्या होगा। ठीक है, जनता फैसला करेगी। नितिन जी, कांग्रेस के कुशासन में मैं पढ़ के बता देता हूं, ड्रामेबाजी, भ्रम, हंगामा, अफवाह, झूठे आरोप, ये गंभीर आरोप लगे हैं। जरा बताइएगा क्यों ऐसा कि सरकार जाने के 2 साल बाद भी आप लोगों को भ्रम, हंगामा, अफवाह, झूठे आरोप, ड्रामेबाजी पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा आप लोगों का? अब ये इनके पोस्टर वाली जारी करने वाली जो टीम है, पेड सोशल मीडिया की अच्छी टीम है, इनकी काफ़ी एक्टिव है, समझ में आ रहा है देखकर। पर सिर्फ पोस्टर से बात नहीं बनेगी, हम जमीन पर बात करेंगे। हम बात करें इस प्रदेश में बिजली के बिल की। 400 यूनिट हमारी सरकार बिजली का बिल फ्री दे रही थी, ठीक है। आज इन्होंने 200 यूनिट, पहले तो 400 यूनिट बंद किया, कांग्रेस ने दबाव बनाया, तब ये 200 यूनिट का इन्होंने मौखिक आदेश जारी किया, जिसका लिखित ऑर्डर अभी तक के नहीं आया है, और आया है तो साथी प्रवक्ता उसको सार्वजनिक करें। वो नहीं आया। 200 यूनिट में भी ये मैं जनता को देख लूं, आपके लोकप्रिय चैनल में जो मुझे देख रहे हो, कि यदि 201 यूनिट भी हो गया तो 200 यूनिट का जो आपका बिल है वो हाफ नहीं, आपको पूरा बिल जो है उसका पूरा पैसा लगेगा। मैं आऊं धान में, धान तौलाई के नाम पर और हमाली के नाम पर 220 करोड़ रुपए 2 सालों में किसानों से वसूल लिए हैं इस सरकार ने। अभी लगभग 1,40,000 किसान रजिस्ट्रेशन से दूर हैं जो धान नहीं बेच पाएंगे। मोदी की गारंटी थी कि धान जो है, किसानों को जो धान बेचने के बाद जो पैसा है वो तत्काल मिले, इसलिए पंचायत स्तर पर बैंकें खोली है। एक बैंक नहीं खुली। 500 रुपए में बहनों को सिलेंडर देने की बात थी, पता ही नहीं है उस बात का। एक महतारी वंदन योजना चला रहे, उसमें केवाईसी के नाम से लगातार महिलाओं के नाम काटने की बातें सामने आ रही है। ये जिस विकास कहते हैं ना, ये जिसको
ये विकास 0 वाट का वो बल्ब है जो शौचालय में लगाने के काम आता है, पढ़ाई के कमरे में नहीं। प्रदेश में कुशासन हावी है और हाहाकार मची। आज क्रिकेट मैच है, कल टिकटों की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। पासेस नहीं है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के पास। बहुत आक्रोश है पार्टी में, बहुत कांग्रेस के नेताओं के पास तो होगा संभवतः नितिन जी। कहां से आएगा? चल। न सत्ता न संगठन न कुछ नहीं है। चलिए, इनके पास नहीं है और कालाबाजारी हो रही है। संगठन है आप लोगों के पास, 125 साल पुराना संगठन है, ऐसा मत कहिए। मैं लौटता हूं। मैं जब अमित जी का रुख कर लेता हूं। अमित जी, सबसे पहले आपको बधाई, गरियाबंद जिले के प्रभारी आप संगठन में बने हैं। अब जरा जवाब दीजिएगा कि साहब पोस्टर जारी करने में नहीं, जमीनी हकीकत पे बात कीजिए। नितिन जी दावा कर रहे बिजली बिल, धान, 500 में सिलेंडर, महतारी वंदन में केवाईसी के नाम पे जोड़ लेना होता है। ठीक है, महतारी वंदन केवाईसी के नाम पे नाम काटना, जमीन वाला जोड़ दिया इन्होंने। 220 करोड़ रुपया किसानों से हमाली और अन्य तरह से वसूले गए। जवाब दीजिए अमित जी। मेरी आवाज आ रही है अवधेश जी आपको? मेरी आवाज आ रही है अवधेश जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पोस्टर में लिखा था कि भ्रम, तो वो भ्रम क्यों लिखा है उसको मैं प्रमाणित करता हूँ। अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि अभी तक बिजली बिल का कोई आदेश नहीं आया है। विधानसभा से जब कोई मुख्यमंत्री कह देता है, तो आप भी बड़े सीनियर हैं नितिन जी, तो उसमें मतलब कोई संचय नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपने जो कहा कि 201 यूनिट भी आएगा अगर बिल, तो 200 यूनिट का लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि 201 तक नहीं, अप टू 400 यूनिट जिसका भी बिल आएगा उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। और ये हमने पहले दिन ही क्लियर किया। इसीलिए हम कहते हैं बीजेपी के लोग कि कांग्रेस भ्रम न फैलाए। कांग्रेस अगर आलोचना नहीं कर पा रही है, कोई गलती निकाल नहीं पा रही है, तो झूठ ना बोले, ये हमारी अपेक्षा रहती है। क्योंकि अवधेश जी ने कहा कि आपका दल जो है वो 125 साल पुराना है। दूसरा विषय, सुशासन और कुशासन का कंपैरिजन तो होगा ना। जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें जम के भ्रष्टाचार हुआ और बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों ने उस भ्रष्टाचार को किया। आपके पूर्व आबकारी मंत्री, जिनको आप लोग भूल गए हैं, आदिवासी नेता हैं, कम से कम उनसे पूछने चले जाइए जेल में, वो शाम को बैठ करके बड़े अफसोस में रहते हैं, ऐसा कई लोग बताते हैं। तो वो उनको मोहरा बनाकर शराब का जो घोटाला हुआ, तो जिनका पूर्व आबकारी मंत्री जेल में है, जिनके पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र जेल में है, जिन्हें जमानत नहीं मिल रही है, तो ये कुशासन तो याद दिलाया जाएगा ना। फिर उसमें आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। और दूसरी तरफ हमने जो वादा किया, अब 3100 हमने वादा किया था किसानों को देने का, हम दे रहे हैं। आप आलोचना नहीं कर पा रहे हैं तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। महतारी वंदन में हमने कहा था हम देंगे तो दे रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ लोगों का केवाईसी की वजह से रुकता है तो ठीक है, वो केवाईसी हो जाएगा तो उनको भी मिलने लगेगा। लेकिन एक व्यापक योजना चल रही है, 70 लाख के आसपास की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। हमने 2 साल का बोनस कहा था, सरकार बनते ही 13वें दिन हमने तारीख बताकर वो बोनस दे दिया। हमने कहा था कि हम रामलला का दर्शन कराएंगे, अब तक 40,000 लोगों को हमने अयोध्या और काशी में भोले बाबा का दर्शन करा दिया। हमने जितने भी वादे किए थे उसमें कई सारे वादे 2 साल में ही हमने पूरे किए। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने की बात कही थी, जो कमेटियां बनाने की बात कही थी, जो जांच की घोषणा की थी, वो भी हमने कर दी है। हम आगे और छत्तीसगढ़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं उसका भी विजन लेकर के चल रहे हैं। 2047 तक का बड़ा विजन अंजोर छत्तीसगढ़ के नाम से हमने तैयार कर लिया है। पर्यटन की और निवेश की अपार संभावनाएं हो रही है, नक्सलवाद खात्मे की ओर है। तो इतनी सारी जो ढेरों उपलब्धियां हैं 2 साल की, एक आम छत्तीसगढ़िया होने के नाते आप मन ही मन अप्रिशिएट करते होंगे। लेकिन अब आपकी क्या है, मजबूरी है नितिन जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप नहीं तारीफ कर पाएंगे। आप अपना धर्म निभाइए, सरकार अपना धर्म निभा रही है। ठीक है नितिन, ठीक है अमित जी, मैं लौटता हूं। मैं नितिन जी जरा जवाब दीजिएगा। साहब दर्जनों योजनाएं या दर्जनों वादे अमित जी ने याद दिलाए जो पूरा किया गया, खास करके नक्सलवाद हो, रामलला दर्शन हो या फिर जांच कमेटी बनाई जानी हो, कई तरह की योजना उन्होंने बताया। इसमें जांच कमेटियां ही बनी है। ईडी की इतनी शानदार रिपोर्ट के बारे में कल संसद में बताया गया कि कितने मामले दर्ज हुए। 12 साल में 6,312 केस दर्ज हुए, सजा 120 में हुई, 93 में क्लोजर रिपोर्ट हो गई। और सक्सेस रेट क्या है पता है आपको अवधेश भाई? 0.1%। तो ये मुंह बंद रखे, इसी में इनकी भलाई है। हसदेव में पेड़ कट रहे हैं, यहाँ पेड़ लगाते हैं, ये कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम। मैं कहता हूं एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल बाप के नाम। ये चल रहा है इस प्रदेश में। जमीन की गाइडलाइन पे आऊं,
कल हमारे बेचारे वो रियल एस्टेट वाले दुर्ग में आंदोलन कर रहे थे, पुलिस ने लाठियां भांज दी, लाठी चार्ज किया। इसका असर किस पे पड़ रहा है? जमीनों की गाइडलाइन पढ़ने का, आज सुबह बढ़ने का। आज सुबह की बात बता रहा हूं कि एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का फोन आया था, आधे रेट पे वो अपना मटेरियल जो गिट्टी रेती या जो उसके पास सामान था वो बेचने के लिए तैयार है। फ्लाई ऐश वालों के फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पे, क्योंकि रियल एस्टेट पूरी तरीके से इनकी तानाशाही की वजह से ठप हो जाएगा। स्वास्थ्य मिशन में 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और जो कर्मचारी बर्खास्त हुए थे और इनके विद्वान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने वादा किया था कि हम आपका सारी मांगे पूरी करेंगे, 2 माह से न सैलरी मिली है, न जो कर्मचारी बर्खास्त हुए थे वो बहाल हुए हैं। बड़ी शर्म आती। सूरजपुर और जसपुर कितना दूर है अवधेश भाई? मुझे लगता है पास में है। एक महिला गाड़ी में सरकारी अस्पताल जाती है, अस्पताल का गेट नहीं खुलता और उसकी डिलीवरी गाड़ी में हो जाती है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, राजधानी में एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन मेकाहारा में बंद है। इलाज हार्ट के मरीजों का एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी पिछले 7 माह से बंद है। खून की जांच नहीं हो रही है क्योंकि वहां पर रिएजेंट नहीं है। और अभी इन्होंने एक बात बड़ी अच्छे से स्वीकारी, बड़े शानदार ढंग से स्वीकारी कि विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कह दिया कि बिजली के बिल में जो है वो ये होगा। भाई आदेश कहने के बाद 1.5 महीना हो गया, आदेश क्यों जारी नहीं हुआ? आदेश जारी होने पे ये माना जाता है कि ये कुछ हुआ। बाकी तो साथ जो बोलते हैं वो तो ऊपर से हवा ही है भाई। थोड़ा टिकटों की कालाबाजारी पे पूछ लो भाई। ठीक है, आप घूम फिर के क्रिकेट पे क्यों आ रहे हैं? मैं लौटूंगा। हॉट इश्यू है भाई, बहुत मतलब परेशान है इनके कार्यकर्ता। अमित जी, और हमारी सरकार थी ना, जब एक चीज तो मैं दावे के साथ बोलूं कि हमारे राजीव भवन में टिकटें आ जाती थी कार्यकर्ताओं के लिए, इनके यहाँ नहीं गई है। और ये पल्ला झाड़ रहे हैं कि बीसीसीआई को दे दिया, तो बीसीसीआई को भी तो इन्होंने ही दे दिया लीज पे, तो कुछ तो हाथ में रखना था भाई अपने लोगों के लिए। नितिन जी, टिकट पे बाद में कर लेंगे चर्चा। मैं अमित जी से जवाब लूंगा, लेकिन एक बार रावत जी का पास जाता। रावत जी, दोनों ही प्रमुख पार्टियां दावे कर रही है कि साहब आपने नहीं किया, हमने किया है। जब समझाइए ना, जनता क्यों भ्रमित हो, क्या स्थिति है? देखिए, जो भाजपा ने कहा है वो करने की कोशिश कर रही है। जैसा ये धान खरीदी है, कर रही है, अब उसकी अव्यवस्था है। वो तो लोकल लेवल में है ना, कि धान का जो सर्वे है वो सर्वे में इतना किलो लेंगे, उतना किलो लेंगे, एक बात। दूसरा, महतारी वंदन में किया, वो दे रहे हैं। तो जो वो मोदी की गारंटी में बहुत सारे दिए हैं, बहुत सारे बाकी जैसा वनवासी वाला दिए हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था, प्रमुख वादा तो धान खरीदी था, अब जो बोनस 2 साल का बाकी था वो दे दिए। तो कुछ वादे किए हैं। अभी जो फैसले हो रहे हैं उस पे सवाल खड़ा हो रहे हैं ना। बिजली बिल पहले छूट था, इन्होंने छूट तो देंगे बोले नहीं थे, परंतु इसीलिए उसको विड्रा कर लिया। इससे एक सवाल उठ रहे हैं। गाइडलाइन तो वो बोले नहीं थे, गाइडलाइन छूट खत्म किया, फिर रेट बढ़ा दिया, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल तो जो नैतिक अधिकार है विपक्ष को लोकतंत्र में, और अच्छा विपक्ष होना भी चाहिए ताकि सरकार के कामकाज का आईना दिखाने का अवसर है। तो एक बड़ा अवसर है सरकार को आईना दिखाने का, एक चीजों को याद दिलाने का। इसी बहाने सरकार पर दबाव भी बनती है। और जनता जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं समर्पित, चिमनानी जी, वो तो नहीं बोल पाएंगे। कई चीजें वो जानते हुए भी, समझते हुए भी, एक प्रवक्ता है, उनको तो अपनी पार्टी की छवि बनाने की जिम्मेदारी है। तो वो चीजों को बोल नहीं पाएंगे। वो चीजों को बोलने की जिम्मेदारी तो विपक्ष की है। तो विपक्ष उन्हीं मुद्दों को उठा रहा है। अब सरकार को वो ध्यान देना है कि अभी चुनाव आएगा तब ध्यान देंगे कि अभी ध्यान देंगे, ये बड़ा सवाल ये है। ठीक है, चले मैं जब अमित जी का रुक करता। अमित जी, थोड़ा एक बार समझाइएगा, मतलब भ्रम की स्थिति, भ्रम शब्द का इस्तेमाल आप लोगों ने आज सवेरे से किया। रावत जी कह रहे हैं कि साहब जो दावे वादे किए गए उसे करने की कोशिश की जा रही है, बचा हुआ जो है वो क्या चुनावी साल में करेंगे? एक सतत विकास की प्रक्रिया होती है। आप तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप बुद्धिजीवी विद्वान व्यक्ति हैं, जरा समझाइएगा एक बार कि सारे वादों दावों को लेके जो एक खाता बही किताब तैयार किया जाता है घोषणा पत्र के नाम पे, उस पे इतनी चर्चा क्यों? क्योंकि सरकार तो 5 साल के लिए, अभी तो 2 साल ही हुए। देखिए, विपक्षी दल हमेशा
सरकार की आलोचना करने के लिए कुछ न कुछ पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। उनको खुद मालूम है कि घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है। कांग्रेस जब शासन में थी 36 बड़े वादे किए थे, 36 में से एक को भी ठीक से पूरा नहीं किया। उन्होंने तो पूरे 5 साल उनके हो गए। हमने तो 2 साल में मेजोरिटी ऑफ जो प्रोमिसेस थे हमारे, हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। और हमने बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं जो हमने नहीं कही थी। पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ हैं जो 250 करोड़ रुपए की लागत से जिनका कायाकल्प होने वाला है। हमने होम स्टे की नीति लागू कर दी है। गाँव में ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर हो, इसके लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। 8 लाख करोड़ का निवेश हम लेकर के आ गए हैं 2 सालों में। हमने एक फिल्म सिटी का अप्रूवल ले लिया है, 400 करोड़ की लागत से वो बनने वाली है। ऐसे बहुत से काम है अवधेश जी जो प्रॉमिस में नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए हम केवल 2 साल के शासन में कर पाए। नितिन जी जितनी बातें बोल रहे थे, जब भी हम और आप बैठेंगे, नितिन जी बैठेंगे, 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पहले वाली कोई घटना का जिक्र किया जा सकता है कि ये विषय ठीक नहीं है। हम आज 2 साल की समग्र चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सरकारों के पास कोई ना कोई विषय तो ऐसा होता ही है जिसको ठीक करना होता है। आज जो नितिन जी इशू बता रहे हैं वो कल नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली सरकार उस पर काम करेगी। धान खरीदी की बात आ रही है, कोई अगर व्यवस्था आ रही है तो हम तो संकल्पित हैं, हम दाना धान खरीदेंगे, 3100 रुपए एकमुश्त भुगतान देंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे और रिकॉर्ड धान की खरीदी होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। पिछले बार भी कांग्रेस ने बड़े मुद्दे बनाए, लेकिन हुआ क्या? 149 लाख मीट्रिक टन की रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई। इस बार भी होगी। जितने इश्यूज नितिन जी बता रहे हैं उसमें कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं है। कुछ रिसेंट में लिए गए निर्णयों की वो आलोचना कर रहे हैं। खुद उनको कुछ मैंने अपडेट भी कर दिया, जैसे बिजली बिल वाले में 400 यूनिट तक का नहीं था उनको, या कांग्रेस को भी नहीं होगा तो पता नहीं। तो ऐसा छोटा मोटा तो सरकार के लिए विषय बना ही रहता है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। बाकी अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। 2 साल में मुझे लगता है 10 साल का काम हुआ है। और अभी 13 दिसंबर जब आएगा ना नितिन जी, विस्तार से भाजपा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बुकलेट जारी करेगी और आपको जानकारी मिल जाएगी सरकार ने क्या क्या किया। ठीक है नितिन जी, थोड़ा सा सकारात्मक सुझाव, क्योंकि 3 साल बचे सरकार में, मौजूदा जो सरकार है सब कुछ यथावत रहा, तो कुछ सुझाव दीजिए ना। बड़ी लंबी चौड़ी आपके पार्टी का इतिहास है। मैं तो प्रदेश और देश दोनों को इंगित करूंगा कि यदि आप देश और प्रदेश की तरक्की चाहते हैं तो चौकीदार को गेट पर, साधु संतों को जंगल में, आपके अंधभक्तों को पागल खाने में और पढ़े लिखों को संसद में और विधानसभा में भेजना चाहिए। और जिस विकास की ये बात कर रहे हैं, हमने ये किया वो क्या, 47 नई शराब की दुकानें खोल दी, 4000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए। इतना अच्छी योजना चल रही थी। अच्छा आप सुझाव बोल रहे हैं, थोड़ा कुछ सुझाव दे दीजिए। अच्छा सुझाव देता हूँ जी, भाई। जी। आत्मानंद स्कूल एक अच्छा प्रोजेक्ट था, इसकी काफी तारीफ भी होती थी। और इंग्लिश मीडियम में जो परिवार के बच्चे, कभी गरीब परिवार के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, उनका सपना साकार हो रहा था। वहां पे शिक्षकों की पर्याप्त मात्रा में भर्ती और उनकी सैलरी की व्यवस्था कर दीजिए और उस योजना को चालू रखिए। दूसरा, गोधन न्याय योजना जो थी, गौठान योजना जो थी भाई, उसको भी आप सुधार के चालू कर लो। भले नाम बदल दो, भले दीनदयाल गौठान योजना कर दो, हमको उसका ऑब्जेक्शन नहीं है। पर ऐसा मत करो कि हमारी योजना थी तो इसका लाभ जो जिन लोगों को मिलता था उनको न मिले और सिर्फ इस दुश्मनी बस उसको बंद कर दिया। चलिए ठीक है नितिन जी, ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है नितिन जी, मुझे समाप्त करना होगा। कुल मिला के ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है कि विपक्ष सुझाव की राजनीति करे। शिकायत, कमियां निकालना, खामियां बताना, समीक्षा करना दोनों ही दलों का धर्म और फर्ज होता है। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। नितिन जी आपका शुक्रिया, रामवतार जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।